बदलापुर में क्या नहीं हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, जिनके आशीर्वाद से आज बदलापुर में ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन, चकरियावा घाट का पुल, नौरंगाबाद का पुल, कारोवीर का पुल, भोजनाथ का पुल, डेहुड़ा का पुल, करणपुर का पुल, सिरकिना का पुल और सबसे बड़ा पुल श्री कृष्णा नगर रेलवे फ्लाईओवर जो 42 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी परियोजना है, किसी ने सोचा नहीं था कि सई नदी पर एक साथ दो पुल भी पास हो सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि पीली नदी पर दो पुल एक साथ पास हो सकता है। आज सई नदी पर भोजनाथ घाट और कारोवीर घाट दो पुल एक साथ पास हुआ है। हमारी पीली नदी जो है, हमारा जो बदलापुर है, सई और गोमती के मध्य बसता है। बीच में पीली नदी भी है। एक तरफ हमारा बॉर्डर गोमती है, एक तरफ बॉर्डर हमारा सई है। उसके बीच में हमारा बदलापुर है। अब बदलापुर के बीचों बीच एक पीली नदी है। पीली नदी पर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि चकरियावा घाट पर पुल और डेहुड़ा में पुल देने का काम किया है। ऐसी ऐसी कई छोटी छोटी नदियों में पुल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज कोई बाजार बचा ही नहीं जहां सीमेंटेड रोड ना बन गया। कई जगह बन रहा है, चाहे हमारा बदलापुर का चौराहा हो, बन गया है। हमारा पड़री का चौराहा बन गया है। राजा बाजार का चौराहा बन गया है। सिंगरा मऊ बन गया है। महाराजगंज में आधा काम कंप्लीट हो गया सीमेंटेड रोड का। कोल्हुआ में आधा काम कंप्लीट हो गया सीमेंटेड रोड का। और अभी गद्दोपुर, गांधीनगर, कठार, पूरालाल, ठेंगहा, रतासी, कुसहा, अब कुसहा के साथ तियरा, बटाऊवीर, लेदुका, इन सभी बाजारों में काम चल रहा है। आप जरा सोचो कि एक साथ इतने बाजारों में कभी किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। एक दो बाजार में तो सीमेंटेड रोड कोई सोच भी सकता है कि भाई एक दो बाजार में सीमेंटेड रोड हो जाएगा, चलो ठीक है। बदलापुर चौराहा बहुत बड़ा है, तहसील है, वहां पर सीमेंटेड रोड बन गया, ठीक है। महाराजगंज जी बड़ी बाजार है, वहां भी सीमेंटेड रोड बन गया, चलो ठीक है। लेकिन आप सोचो, एक ऐसी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की नीति पर काम करती हो, ऐसी सरकार जो गांव गिराव का काम करती हो, ऐसी सरकार जो चिन्हित जिलों पे नहीं बल्कि हर जिलों में काम करती हो, ऐसी सरकार जो शहर नहीं गांव में काम करती हो, आज उसी की देन थी। एक ऐसी सरकार जिसकी सोच इतनी अच्छी थी कि आप जरा सोचो कि आज बदलापुर का हर चौराहा सीमेंटेड रोड बन रहा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज हर चौराहे पे बड़ी बड़ी हाई मास्क लाइटें जो कभी हम लोग स्टेडियम में देखते थे, क्रिकेट के स्टेडियम में देखते थे, टीवी पे देखते थे, आज वो स्टेडियम वाली लाइट हमारे चौराहे पे लगी है। बंबई और लखनऊ में हम लोगों ने कभी जो लाइट बड़ी बड़ी देखी थी, आज हमारे गांव के छोटे छोटे चौराहे पे वो लाइट लगी है। सीमेंटेड रोड हम लोग लखनऊ और बनारस में कल्पना करते थे, आज हमारे बदलापुर के छोटे छोटे चौराहों को सीमेंटेड रोड से जोड़ा जा रहा है। चाहे वो रामनगर हो, आज मेढ़ा हो, घनश्यामपुर हो, सिंगरा मऊ बाजार के अंदर की एरिया हो, चाहे दिलसादपुर हो, चाहे बाबूगंज हो, चाहे हमारा लेदुका हो, चाहे मेढ़ा हो, ऐसी छोटी छोटी बाजारों को इंटरलॉकिंग से जोड़ दिया गया। इस सोच है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। यह सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हजारों गांव ऐसे थे जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ था, जहां के लोग बिजली से परेशान थे। वो दूर बिजली देखते थे, कहीं डिप जल रहा है तो उनकी बिजली को देख करके वो सोचते थे कि काश हमारे भी घर में बिजली हो, हमारे गांव में बिजली हो। कई जगह तो ऐसी स्थिति थी कि लोग शादी नहीं करते थे कि हम अपनी बहन बेटी की उस गांव में शादी नहीं करेंगे जहां बिजली नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पंडित दीनदयाल योजना, बाद में सौभाग्य योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत आज कम से कम मेरे बदलापुर में कम से कम हजारों मजरे ऐसे हैं
जहां पर विद्युतीकरण का काम हो गया, कुछ मजरे जो बचे हुए हैं, सरकार ने रीबैंक एक योजना शुरू करने जा रही। उस योजना के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई बाजार नहीं छूटेगा, कोई गांव नहीं छूटेगा। जो अधूरे मजरे हैं वहां पर हम फिर से बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। जो कहीं छूट गए हैं उनको पहुंचाने का काम करेंगे। जहां कहीं लकड़ी के खंभे लगे हैं उसको हम फिर से सही कराएंगे। जहां तार जर्जर है उसको हम नया कराएंगे। जो ट्रांसफार्मर कमजोर है उसको उच्चीकृत करेंगे। जो ट्रांसफार्मर पुराने हैं उसको हम नया करेंगे। ये कोई सोच नहीं सकता। शौचालय की कोई सोच नहीं सकता कि गांव गरीब के यहां शौचालय बनेगा, गांव गरीब का घर में बनेगा। मैं बदलापुर में कई गांव में गया, निषाद बस्ती में गया, मौर्या बस्ती में गया, चौहान बस्ती में गया, ब्राह्मण छत्री बस्ती में गया, दलित बस्ती में गया। आवास 4200 आवास नगर पंचायत में बना है। मोदी जी ने 4200 नगर पंचायत में आवास बनाया है। 4200 आवास, आप जरा सोचो कितनी बड़ी बात। 4200 आवास से बदलापुर में बना है। बदलापुर बाजार की हर गली कूचा इंटरलॉकिंग लग गया है। कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था कि हमारे बदलापुर में बस स्टेशन होगा, ITI होगा, फायर स्टेशन होगा, चंदन सहित का मार्ग निर्माण हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरा कार्यकाल 2017 से 22 का पूर्ण हो गया और उस पूर्णता में मैं संतुष्ट हूं कि मोदी योगी के आशीर्वाद से आज भरपूर काम हुआ। जो 40 वर्षों में हो ना पाया, हमने 5 वर्ष में कर दिखाया। जबकि 2 साल कोविड जैसी महामारी थी। आज उसके बाद भी मैं दावा से सीना 56 इंची करके मैं गांव में जाता हूं, बताता हूं मैं ये करवाया, वो करवाया। जनता खुद बोलती, विधायक जी आप मत बोलो, अब हम बोलेंगे। आपने 5 साल काम किया है, उस काम को हम बताएंगे कि आपने काम क्या किया है। मैं भाषण, अब जनता हमको कहती है आप मत बोलो, भाषण मत दो। मैं सब जानता हूं, हम जनता ही भाषण देती है कि विधायक जी के इन्होंने ये पुल बनवाया, ये सड़क बनवाई, यहाँ ट्रांसफार्मर लगवाया, यहाँ बिजली लगवाई, यहाँ हाई मास्ट लाइटें लगवाई। जनता बोलती है, जनता पब्लिक बोलती है। मैं जब पहली बार चुनाव लड़ने आया, जनता ने मुझसे कोई मांग नहीं किया था, लेकिन मैं विधायक बना। आज मोदी योगी के आशीर्वाद से मैंने निरंतर काम करना चाहा, विकास करना चाहा। मैंने कभी खूंटा पगहे की राजनीति नहीं किया। मैंने जातिवाद वंशवाद की राजनीति नहीं किया। मैंने धर्मवाद की राजनीति नहीं किया। हमने अगड़े पिछड़े समड़ की राजनीति नहीं किया। हमने बदलापुर का स्वर्गीय विकास करना चाहा, चतुर्भुज विकास करना चाहा, भागीरथी प्रयास करना किया। हमने कभी जात पात नहीं किया, कभी जात पात नहीं किया। कोई एक व्यक्ति पूरे बदलापुर में नहीं मिल सकता जो ये कहे कि रमेश मिश्रा ने मुझे परेशान किया, मेरी जमीन पर कब्जा कराया, मुझे जाति सूचक वाक्य बोला, मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, मुझे परेशान करने का काम किया। मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। कभी कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता कि जिस प्रधान को, जिस कर्मचारी को, जिस कोटेदार को मैंने परेशान किया हो। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, भूल से नहीं किया। किसी के विवाद में मैं नहीं पड़ा। अब ये बात दूसरी है कि कोई मेरे साथ उठता है, बैठता है, मेरे साथ रहता है, अब उसका कहीं इंटरफेयर हो गया हो तो मुझसे जोड़ दिया गया हो, कह रहे तो विधायक जी के साथ बैठता है, ये जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुआ, इसी ने कराया है, उसमें विधायक जी का हाथ होगा, विधायक जी ने उसको जरूर इसमें इंटरफेयर किया होगा। कदापि नहीं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया और न किसी के कहने पे ऐसा कोई मैंने काम किया। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से सिर्फ विकास वाला काम किया कि बदलापुर का विकास हो, बदलापुर का विकास हो। बदलापुर में बिजली विभाग का वर्कशॉप बने। जो जिले में एक वर्कशॉप है भंडरिया में, दूसरा वर्कशॉप बदलापुर में बने। ITI पूरे जिले में एक है सिद्दीकपुर में, दूसरा ITI बदलापुर में बने। मैंने इसका प्रयास किया। फायर स्टेशन न शाहगंज में है, न मुंगरा में है, न महनी में है, हमारे बदलापुर में बने फायर स्टेशन। मैंने इसका प्रयास किया। किसी भी विधानसभा में हर बाजार
सीमेंटेड रोड नहीं है, कहीं नहीं है, पता कर लीजिए। लेकिन हमने इसका प्रयास किया कि बदलापुर का हर बाजार, बदलापुर विधानसभा का हर छोटा बड़ा बाजार हाई मास्क लाइट से सुशोभित हो और हर बाजार सीमेंटेड रोड हो, हर बाजार में नाली हो। लेदुका में कितनी समस्या थी पानी की, ढेमा में कितनी समस्या थी पानी की, आज कई बाजारों में नाली का निर्माण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत। हम काम कर रहे हैं, हम विकास का काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ विकास पर ध्यान दिया, कितना बदलापुर का विकास हो जाए, बदलापुर में कितना काम हो जाए। हमने जात पात द्वेष भाव भेदभाव की राजनीति नहीं किया। कभी कोई नहीं कह सकता कि हमने भेदभाव या जात पात की राजनीति की है, कभी नहीं किया। इसलिए मैं आज पुनः आज के दिन से मैं 2022 की लड़ाई में आज से मैं हमारा आज टिकट भारतीय जनता पार्टी ने आज फाइनल किया है। आज हमारे ऊपर भरोसा किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, बंसल जी भाई साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दोनों डिप्टी सीएम साहब ने। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को और अपने जिला के सभी संगठन के सभी पदाधिकारी को, जिलाध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक मैं विश्वास दिलाता हूं। हो सकता है मुझसे किसी कार्यकर्ता को दुख पहुंचा हो, मैंने कोई पर्सनल काम उसका न कर पाया हो, ये हो सकता है। मैं भी मानव हूं, मनुष्य हूं, भूल हो सकता है। बदलापुर में भी बहुत सारी ऐसी जनता होगी जिसके मैं सुख में नहीं पहुंच पाया हूंगा, हो सकता है जिसके दुख में मैं नहीं पहुंच पाया हूंगा, हो सकता है उसके कहने पे मैंने हैंडपंप नहीं दे पाया होगा, हो सकता है मैंने उसके कहने पे सोलर लाइट नहीं दिया होगा, हो सकता है मैंने उसके कहने पे उसके घर की इंटरलॉकिंग नहीं लगवाई होगी, हो सकता है मैंने किसी का पर्सनल काम ना किया हो। लेकिन आज बदलापुर की जनता और बदलापुर की एक एक कार्यकर्ता को बदलापुर के लिए किए गए बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको गर्व से किसी दूसरी विधानसभा में जाकर के, किसी भी दूसरे जगह के लोगों को जाकर के यह बता सकते हैं हमारे बदलापुर की जनता कि आज हमारे यहां सीमेंटेड रोडें हैं, लाइटें हैं, आईटीआई है, फायर स्टेशन है, बस स्टेशन है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का सबसे पहला ऑक्सीजन का प्लांट है, हमारे यहाँ चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हमारे यहाँ 8-8, 9-9 पुल बन रहे हैं, हमारे अधिकतर गांव में विद्युतीकरण हो गया है। हमारी जनता, बदलापुर की प्यारी जनता, बदलापुर की देवतुल्य की जनता, जिन्होंने मुझे उस लायक बनाया, हमारी जनता ये कह सकती है, गर्व से कह सकती है कि आज बदलापुर में सब कुछ बा, बदलापुर में सब कुछ बा। अब बदलापुर में पूर्ण विकास हो गया, संपूर्ण विकास हो गया। अब तो बदलापुर इतना बदल गया है, बदलापुर का इतना विकास हो गया है कि बदलापुर को सिर्फ एक चीज चाहिए, जिला जिला जिला। हमारा बदलापुर जिला बने, हमको इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमको अपने बदलापुर में चौतरफा विकास हो गया। कभी कोई सोचा था पंप कैनाल बनेगा, आज सोनोरा पंप कैनाल, फर्स्ट सोनोरा पंप कैनाल, सेकंड भटपुरा पंप कैनाल। कोई सोचा था कि रमईगंज, बिलावा, प्राणपट्टी, चौरी, सलामतपुर, छंगापुर, कटहरी कभी पानी पहुंचेगा नहर का? 40 वर्ष हो गया। आप जरा सोचो, आप जाओ कभी रमईगंज जाइए, कटहरी जाइए, बिलावा जाइए, मैं तो आमंत्रित करता हूं, जाइए वहां पर आप, और वहां के लोगों से पूछिए भैया नहर का पानी कितना दिन हो गया देखे हुए। वहां लोग आपको बताते मिलेंगे भैया 40 वर्ष हो गया, हम लोगों ने कभी यहां नहर का पानी नहीं देखा था। आज कटहरी, बिलावा, गरौरा, आज कटहरी, बिलावा, छंगापुर, लेदुका, प्राणपट्टी, इन सब जगह के लोगों ने 40 साल बाद नहर में पानी देखा है। ये भागीरथी प्रयास है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच का प्रयास है, ये मोदी योगी के सोच का प्रयास है।
ये जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के आशीर्वाद का प्रयास है। ये आज हमारे छंगापुर में पानी पहुंच गया, हमारे बिलामा में पानी पहुंच गया, रमईगंज में पानी नहर का पहुंच गया। पूरी पाइपलाइन जर्जर थी, सोनोरा सेकंड की सब पाइपलाइन नई हो गई, मोटर नया हो गया, बार्ज नया हो गया, सारी केबल नई हो गई, स्टार्टर नया हो गया, कुलाबा नया हो गया, नहर पक्कीकरण हो गया। जो नहर बार बार कट जा रही थी वो सीमेंटेड नहर बन गई। भटपुरा का पंप कैनाल जो 20 वर्षों से बंद था, दर्जनों गांव में जहां नहर से पानी जाता था उस नहर में पानी निकल गया, पहुंच गया। भटपुरा का पंप कैनाल चालू हो गया। भोजनाथ घाट बाबा, जहां भोजनाथ बाबा का मंदिर है, सैकड़ों वर्ष, कई वर्षों से वहां पे सैकड़ों गांव के लोगों की मांग थी भोजनाथ पर पुल बन जाए। आज भोजनाथ घाट पर पुल बन रहा है। कारोबीर के लोगों की मांग थी कि कारोबीर में पुल बन जाए। मुझे याद है उसी गांव के हमारे यादव भाई लोग हमको बताए कि यहां पर संतोष यादव जी शहीद हो गए थे और उनके परिवार से मिलने के लिए उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे। उनसे गांव वालों ने मांग किया कि संतोष यादव के नाम पर आप एक कारोबीर घाट का पुल दे दो। उन्होंने वायदा किया लेकिन बनवाया नहीं। मैं विधायक बनने के 2 साल बाद में वहां गया, 1-1.5 साल बाद में गया कारोबीर, क्योटली कला गांव है। वहां सारे लोगों ने एक मांग रखी कि विधायक जी एक आप पुल बनवा दीजिए यहां पर कारोबीर में। हमने कहा कि मैं वायदा करता हूं मैं पुल बनवाऊंगा और संतोष यादव के नाम पर पुल बनवाऊंगा। और मैंने जिद कर लिया जिस काम को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं कर पाए उस काम को मैं करूंगा। मोदी योगी के आशीर्वाद से, केशव प्रसाद मौर्य जी के आशीर्वाद से यह काम मैं करूंगा। उस पुल का निर्माण मैं करूंगा और आप ताजुब करेंगे, मेरे 3-4 साल के प्रयास के बाद मेरा 5वें साल में यानी कि 2021 के लास्ट में अभी कुछ दिन पहले उसका पैसा स्वीकृत हुआ और कारोबीर घाट के पुल का मैंने शिलान्यास किया। डेवढ़ा के लोगों को कितनी मांग थी कि डेवढ़ा से प्रतापगढ़ के लोगों की कितनी मांग थी कि डेवढ़ा में पुल बन जाए। इसके पूर्व में वहां पर आधा पुल बना करके, पुल नहीं छोटा पुल, रपटा पुल, आधा पुल बना करके छोड़ दिया गया। अब जरा सोचो कैसी कैसी सरकारें रही हैं, कैसे कैसे विधायक रहे कि डेवढ़ा में आधा पुल बनाया गया, आधे के बाद कैसे लोग नदी पार करेंगे। नदी में तैर के कूद के, क्या सोच थी कि आधा तक आप जाओ और उसके बाद नदी में कूद जाओ फिर तैर के आप पार करो। क्या आधा पुल, किसी को देखना हो तो जाइए टेहुड़ा पुल पे, पूर्व की सरकार के काम को आप जाके देखिए। आधा पुल नहीं हो तो एकदम छोटा, वो एक प्रकार से छोटा, बहुत छोटा काम, वो छोटा वाली पुलिया आधा बना के छोड़ दिया गया। आधे के बाद पता नहीं कैसे सोचते कि आधे के बाद लोग कैसे जाएंगे, तैर के जाएंगे कि आधे के बाद नाव से जाएंगे, बीच मझधार में छोड़ दिया। इसी को कहते हैं बीच मझधार में छोड़ना। डेहुड़ा के लोगों को पूर्व के विधायक ने बीच मझधार में डेहुड़ा में छोड़ दिया और डेहुड़ा की जनता ने, बदलापुर की जनता ने उनको भी बीच मझधार में छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा करके कमल खिलाया। 2017 के चुनाव में कमल खिलाया। आज मैं 22 के चुनाव में फिर आया हूं। 22 के चुनाव में आने के पहले मैं काम करके आया हूं। मैंने कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, बीच मझधार में नहीं छोड़ा। फायर स्टेशन की बिल्डिंग का मैंने शिलान्यास 2019 में किया था, 2022 में मैंने उसका उद्घाटन कर दिया, बिल्डिंग का, भवन का। बस स्टेशन का शिलान्यास मैंने 2019 में किया था और 2022 में मैंने उसके भवन का उद्घाटन कर दिया। बस स्टेशन का शिलान्यास मैंने 2019 में किया था और आज 2022 में मैंने उस बस स्टेशन का उद्घाटन उसके भवन का कर दिया। चक्रियावा घाट कंप्लीट हो गया, बस मिट्टी डलना है। नौरंगाबाद का पुल बन गया, सिरकिना का पुल बन गया, करणपुर में काम चालू है। डेहुड़ा का पुल चुनाव के नाते रुका हुआ है,
उसको भी मैं 1 साल के अंदर बनवा दूंगा। श्री कृष्णा नगर का फ्लाईओवर 24 तक 100% बनवा दूंगा। श्री कृष्णा नगर का फ्लाईओवर 24 तक, भोजनाथ घाट का पुल 24 तक, कारोवीर का घाट 24 तक। ये सारे जितने काम मैंने शुरू किए 24 तक सब कंप्लीट। और 1 महीने के अंदर बदलापुर का कोई बाजार नहीं बचेगा। चुनाव तो मेरा 7 मार्च को है। 7 मार्च के पहले शायद बदलापुर विधानसभा की जितनी बड़ी बाजारें हैं कोई बचेगी ही नहीं जहां सीमेंटेड रोड ना हो जाए। काम चल रहा है, बहुत युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। पुरलाल में भी काम चल रहा है, कोल्हुआ में भी काम चल रहा है, हर बाजार में काम चल रहा है, कुसाहा में भी चल रहा है, बटाऊवीर में भी काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास कि इसी मार्च महीने तक, थोड़ी ठंडी ने व्यवधान डाला, कोरोना ने व्यवधान डाला, लेकिन उसके बावजूद मैं दावा कर रहा हूं इसी मार्च तक लगभग जो है, लगभग इसी मार्च तक मैं जहां तक मानता हूं कि लगभग हमारे सारे सीमेंटेड रोड के कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हमारी हाई मास्ट लाइटें लगभग लग गई हैं। हर चौराहा लखनऊ जैसा दिखता है, हर चौराहा सुंदर दिख रहा है। जिन्होंने राशन तो मुफ्त किया ही, राशन को मुफ्त करने के साथ साथ चावल और गेहूं के साथ साथ चना, और चना के साथ तेल भी, और तेल के साथ आज नमक भी और चीनी भी हमारी सरकार के द्वारा गरीबों को मिल रहा है। इसका हमको दिखाई पड़ रहा है। मैं किसी भी वर्ग में जाता हूं, छोटे छोटे जातियों में जब मैं जाता हूं, जो गरीब तबका है उसमें जब मैं जाता हूं, तो खुल के बोलते हैं, दहाड़ के बोलते हैं, भैया मोदी को मैं नहीं वोट दूंगा तो किसको दूंगा? जो हमारा पेट पाल रहे हैं, जो हमारा गरीबों का सहारा हुए हैं। हमारा बेटा भी हमको 10 रुपए नहीं देता, लेकिन आज मोदी जी, योगी जी के नाते जो हमको पेंशन मिल रही, जो हमको वृद्धा का पेंशन मिल रहा, ये जो खेती वाला हमको 6000 रुपए मिल रहा, हमको अपने बेटे की तरफ ताकना नहीं पड़ता कि हमारा बेटा हमको पैसा दे तब मैं इलाज कराऊं। हमको किसी को निहारना नहीं पड़ता। आज हम बिना किसी के निहारे हम अपना इलाज स्वयं कराते हैं। आज मोदी जी की, योगी जी की योजना हमको पूरा विश्वास। पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 350 के पार बढ़ाएंगे। 350 के पार भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम सुनिश्चित है। और बदलापुर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, जो स्नेह प्रेम दिया है, ये बात दूसरी है कि हमको बदलापुर की जनता ने 5 वर्ष के लिए चुना था, लेकिन कोविड जैसी महामारी ने हमको पूरा 5 साल काम करने नहीं दिया। 2 साल कोविड में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने 3 साल बहुत मेहनत किया। और आज उस मेहनत के बदौलत आज मैं जब क्षेत्र में घूमता हूं, जब जाता हूं, क्षेत्र की जनता बोलती, मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी वाणी नहीं है। मैंने कभी झूठ सच नहीं, झूठ वाली बात नहीं बोली मैंने कभी। मैं क्षेत्र में जाता हूं, गरीबों के यहां जाता हूं, दलितों के यहां जाता हूं, शोषित वंचितों के यहां जाता हूं, किसानों के यहां जाता हूं, अति पिछड़ों के यहां जाता हूं। उनकी आवाज है, उनको उनकी आवाज है कि विधायक जी, एक नाम मैंने सुना था कभी कि बदलापुर में लक्ष्मी शंकर यादव जी कभी मिनिस्टर रहते थे और 3-4 बार के विधायक थे। उन्होंने काम किया था, उसके बाद कभी किसी विधायक ने बदलापुर में कोई काम नहीं किया। हम लोग पहली बार बदलापुर में विकास देख रहे हैं, पहली बार हम लोग बदलापुर में काम देख रहे हैं। और इन 3 वर्षों में